अदादारान सईद शुहदा बहुत देर से मैं नाज़िमा जुलूस के जरिए से भी और अंजुमन हुसैनिया के अमीर इमरान की तरफ से भी ये बार बार कहा जा रहा था कि क़िबला धूप बहुत से बाहर अंदर तब्लीग करा दी जाए। मैंने कहा पता नहीं, ये मुमकिन नहीं है, इसलिए कि करबला की मुसीबतों का रिश्ता धूप से बहुत ज्यादा। क्या दिनों हमारी माँ बहनें भी धूप में बैठी है, क्या सितम किया है धूप में, और अहले हरम और असीरान अहले हरम को और खुद मजलूम करबला को इस धूप में कितना तड़पाया है। आप सुनते तो है मगर गौर नहीं करते। जब सकीना ने कहा बाबा आखिरी बार सीने को सला लीजिए, हुसैन धूप में जलती खाक पर लेंगे सकीना। सुनते जाए धूप ने क्या सिरम किया है, धूप ने कितनी मुसीबत पहुंचाई है हरम को, और मातम का सही मजा और हक़ मातम धूप में ही अदा हो सकता है। अरे कोई सानिया ज़हरा और सैयदे सज्जाद से तो पूछे कि 11 मुहर्रम को सैयदे सज्जाद ने बाप का लाशा, चचा का लाशा, भाई का लाशा चलती धूप करबला के मैदान में देखा। सानिया ज़हरा के दिल से कोई पूछे कि जिसने शिकवा भी किया भैया हुसैन आज 11 मुहर्रम को ज़ैनब इतना गरीब हो गई कि सर पे चादर भी नहीं, जिस चादर के जरिए से तुम्हारी लाश पर भैया साया कर सकूं। सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, गौर कर सकते हैं कि असीराने अहले हरम का जो काफिला है, कोई मुझे बताए कि कोई तारीख ये पता देती है कि इन्हें साया कब नसीब हुआ। पूरी जिंदान की तारीख आप सुनते रहते हैं, मगर मैं अभी 11 मुहर्रम को जो सफर शुरू हुआ है सिर्फ इस सफर की बात करता हूँ। कोई बताए कि इन्हें साया कब नसीब हुआ है। जानते हैं जब ये काफिला असीरों पर चलता था और यजीद के फौजी जब धूप से परेशान होते थे तो नाकों को बिठा देते थे। पहले हरम की मसलूबियत, नाकों को बिठा देते थे और नाकों के जरिए से जो साया होता था उसमें खुद बैठते थे। पहले हरम धूप में अहले हरमी हमारा चौथा इमाम धूप में। चौथे इमाम की मसलूबियत हम लोग बड़ी आसानी से सुन लेते हैं कि इमाम के हाथों में हथकड़ी थी, इमाम के पैरों में बेड़ी थी, इमाम के गले में तौका धागा था, इमाम का जिस्म नाज़नीन जंजीरों में लिपटा हुआ था। मैं आपसे कहता हूँ जरा लोहे का टुकड़ा यही धूप में डाल के देख लीजिए। लोहे की तासीर ये है कि गर्म बहुत जल्दी होता है, ठंडा बहुत देर से होता है। धूप की वजह से सैयदे सज्जाद बकरियां और बेड़ियां इतना गर्म हो जाती थी कि अगर कहीं से पानी मुहैया होता था तो सज्जाद की छोटी बहन उस पानी को पीती न थी बल्कि भाई की बेड़ी पर लागे डाल देती थी। ए भैया सज्जाद जज़ाकुमुल्लाह खैर। धूप ने क्या सितम किया सुने अभी लोग। सैयद सज्जाद को जिंदाने शाम से
زندان میں بھی سایہ نہیں ہے. آپ سنتے رہتے ہیں ایسا زندان جس میں دن کی دھوپ رات کی اوس، اس کا مطلب ہے کہ سائبان زندان میں بھی نہیں ہے. سید سجاد کو زندان شام سے بلایا گیا، دربار یزید میں حداد بلائے گئے، جوہار بلائے گئے. کس لیے؟ تاکہ ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو جدا کر دیا جائے. سید سجاد کو بہت دیر ہو گئی. زندان دربار سے جب زندان میں واپس نہ آئے تو ثانیہ زہرا زندان میں ٹہلنے لگی، ہاتھوں کو باہر گائے خدا بندی بلند کر کے کہتی پروردگار میرا آخری سہارا سجاد کو سلامت رکھنا. میرا لال بہت دیر سے گیا ہے، واپس نہیں آیا ہے. مگر جب کافی وقت کے بعد سید سجاد واپس آئے تو ثانیہ زہرا نے دیکھا کہ اب ہاتھوں میں ہتھکڑی نہیں ہے، اب پیروں میں بیڑی نہیں ہے، اب گلے میں توقع خاردار نہیں ہے. کہا میرے لال بڑا وقت ہو گیا. ارے خیر تو ہے. کہا بھوئی اماں یزید نے ہمیں آزاد کر دیا، یزید نے ہمیں آزاد کر دیا. تھا میرے لال بڑا وقت لگ گیا، بڑا وقت لگ گیا. سنے وقت کا سبب کیا ہے؟ جب حداد سید سجاد کی ہتھکڑی یا بیڑی یا گلے کا تہاردار تھا جس میں سید سجاد سے الگ کرنا چاہتے تھے تو سید سجاد کی جلدیں اس ہتھکڑی بیڑی اور توقع خاردار کے ساتھ جدا ہونے لگتی تھی. رہائی کا پیغام مل گیا. میں اکثر جملہ کہا کرتا ہوں قیدیوں کی فطرت ہوتی ہے کہ جب رہائی کی خبر ملتی ہے تو ان کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں. مگر تاریخ آدم و عالم میں اسیران اہل حرم وہ قیدی ہیں زندان شام کے کہ جنہیں اپنے رہائی کی کوئی خوشی نہ ہوئی. سمجھے آپ؟ خوشی کیوں نہیں منائی اہل حرم نے؟ اس لیے کہ رہائی کی خبر سننے کے بعد ہر ایک بیوی نے زندان کے اسی گوشے کی طرف دیکھا جہاں قبر سکینہ تھی. آواز سکینہ، سکینہ ہم رہا ہو گئے. جزاکم اللہ خیر جزا. ہم جب آزادی کے ساتھ ماتم کرتے تھے، ہم جب آزادی کے ساتھ نوحہ کرتے تھے، ہم جب آزادی کے ساتھ دنیا گنا کرتے تھے تب تو ہم شیر نہیں ہوتے تھے، تب تو حضرت گریا باقی رہ جاتی تھی. اب تو پابندیوں کے بیچ ہم نے ادائے سید الشہداء برپا کی ہے. پروردگار اسی چیلم شہداء کربلا کا واسطہ ہمارا حضرت ماتم بھی باقی، ہماری حضرت گریا بھی باقی. اے اللہ سال آئندہ ایام آزاد ان سارے آزاداروں کو اس وائرس سے بھی محفوظ رکھنا اور ہر طرح کی آفات ارضی اور سماوی سے محفوظ رکھنا تاکہ جو حق ماتم ہے اسے ہم ادا کر سکے. لیجیے عزیزو رہائی مل گئی. میں ساری تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے قافلہ زندان شام سے کربلا جانے کے لیے آمادہ ہمارے یہاں آ گئی. سیاہ پردے لگ گئے. ثانیہ زہرا نے ایک ایک بیوی کو سوار کرنا شروع کر دیا. سید سجاد نے دیکھا کہ اب پھوپھی کے آس پاس کوئی بیوی باقی نہیں ہے. کہتے پھوپھی اماں آئیے میں آپ کو سوار کرا دوں، آئیے میں آپ کو سوار کرا دوں. ثانیہ زہرا کا جواب سنے. کہا نہیں ٹھہرو میرے لال سجاد، ابھی ایک بیوی باقی ہے، ابھی ایک بیوی باقی ہے. کہا پھوپھی اماں کون بیوی ہے؟ کہا تمہاری ماں و باپ، تمہاری ماں و باپ. ماں و باپ کو نہ سوار ہوئی. کہا میرے لال دیکھ رہے کہیں آس پاس نظر نہیں آتی ہے. سنیں گے سید سجاد کیا کہتے ہیں. آئیے پھوپھی اماں آئیے میرے ساتھ آئیے، مجھے معلوم ہے کہ ہماری ماں کہاں ہے. سید سجاد پھوپھی کے ساتھ زندان شام میں داخل ہوئے اور اسی گوشے میں گئے جہاں قبر سکینہ تھی. عجب منظر دیکھا، جیسے عورتیں مائیں اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگاتی ہیں ویسے ہی لوگ قبر سکینہ اپنے سینے سے لگائے تڑپ رہی ہے. اے سکینہ وطن جانے کی بڑی تمنا تھی، ہمیں رہائی مل گئی. سید سجاد نے ماں کی طرف کو دیکھا
डर महसूस किया कि कहीं माँ की रूह बर्बाद न कर जाए। आगे बढ़े, बाजू पकड़ा, अम्मा अम्मा काफिला तैयार है, आपकी वजह से रवानगी नहीं हो रही है। जनाब रबाब को सहारा दिया और रबाब को लेकर के हमारी ये करीब आए। सानिया जहरा ने रबाब को भी सवार करा दिया। सैयद सज्जाद फिर मुझे कहते तस्वीर करे अभी वो बहुत बुरिया करेंगे, जी खोल के पुरसा दीजिए उस वारिस गम हुसैन को जो हमारा इमाम जमाना है। मौला हम सो गवार, हम आपके जद के चेहलुम के मौके पर आपकी खिदमत में पुरसा पेश करते हैं। सैयद सज्जाद कहते होगी अम्मा आइए मैं आपको सवार करा दूं, आइए मैं आपको सवार करा दूं। सानिया जहरा कहती नहीं मेरे लाल ठहरो, मेरे लाल ठहरो। क्या बोली अम्मा क्या बात है? क्या मेरे लाल सज्जाद क्या ये मुमकिन नहीं है कि एक बार हम और जिंदान में चले चले, एक बार हम और जिंदान में चले चले? क्या बोली अम्मा आज हम आजाद हैं, जितनी मर्तबा चाहे जिंदान में जाए, जितनी मर्तबा चाहे जिंदान से बाहर आए। क्या चलो मेरे लाल एक बार और चलो, चलो मेरे लाल एक बार और चलो। सैयद सज्जाद फिर कुबी को लेके चले, जिंदान में दाखिल हुए और फिर उसी गोशे में गए जिस गोशे में कब्र सकीना थी। सानिया जहरा ने जैसे ही कब्र सकीना को देखा, आवाज दी सकीना हम जा रहे हैं खुदा हाफिज़। सदरदारों में चश्मे तस्वुर में देखता हूँ तो कब्र सकीना से एक फरियाद की शक्ल में आवाज निकलती सुनाई देती है। जैसे ही सकीना ने खुदी की आवाज सुनी, सकीना हम जा रहे खुदा हाफिज़, कब्र सकीना से आवाज आई जा खुदी अम्मा खुदा हाफिज़। अरे ये तो सकीना की किस्मत है, करबला में बाबा छोड़ गए, शाम में आप छोड़ जाइए। आवाज का सुनना था। सानिया जहरा तड़प के कहती है ए सकीना बस इतनी मोहल्लत दे दो मेरी लाडली कि करबला जाके भाई की कब्र को हाजिरी दे दूं, मदीने जाके नाना को गुस्सा दे दूं। ए सकीना फिर मैं वापस आऊंगी कयामत तक। इसी शाम में तेरी खुदी तेरे साथ रहे। मैंने खत्म कर दी आपकी रहमत। जहाँ नौहा तमाम हुआ है वही तकरीर भी तमाम करना चाहता हूँ। आ गया काफिला मदीने में, बशीर ने मुनादी सुना दी और सुनाता हुआ मदीने की गलियों से गुजर रहा है। या अहला यसरब ला मकाम लकुम, हे मदीने वालों ये मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। इसलिए जो काफिला यहाँ से गया था उस काफिले में हुसैन नहीं आए हैं। जो काफिला लुट आया है, बशीर खुद कहता है कि मैं ये सुनाता हुआ मदीने की गलियों से गुजर रहा था और जब मोहल्ले बनी हाशिम में पहुंचा तो मैंने वहां भी यही सुनाई। आखिरी शुक्र सुने अभी तो जी भर के पुरसा से हमारी माएँ बहनें भी सुन रही है। जरा सा तस्वुर करें, बशीर कहता है जब मैं ये सुनाता हुआ बनी हाशिम की गली से गुजर रहा था तो मैंने क्या देखा, बनी हाशिम की एक घर से छोटा सा बच्चा निकला और तेजी के साथ मेरे पीछे पीछे आने लगा। जब मैंने समझा कि ये बच्चा मेरे पास आ रहा तो मैं रुक गया क्योंकि मेरे हाथ में वो परचम था जो मुझे सईद सज्जाद ने दिया था। वो बच्चा मेरे करीब आया और करीब आन करके कभी परचम को देखता है कभी मुझे देखता है, कभी परचम को देखता है कभी मुझे देखता है। बशीर कहता है मैंने पूछा बेटा क्या जानना चाहते हो, क्या मालूम करना चाहते हो? बशीर कहता वो बच्चा कहता है शेर मुझे कुछ और नहीं पूछना है, बस इतना बता दे ये परचम तुझे कहाँ से मिला। बस इतना बता दे ये परचम तुझे कहाँ से मिला। क्या मेरे लाल ये सवाल क्यों कर रहे हो? क्या ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि जब काफिला यहाँ से गया था तो इस परचम को हमारे आका ने हमारे बाबा के हाथों में दिया। बशीर कहता है मैं समझ गया ये फर्जंदे अब्बास है, सीने से लगाया ए बेटा तेरा कुलबा करबला में मारा गया, तेरा बाबा बरात के किनारे अपने हाथों को बटा के आराम कर रहा। ए बेटा ये अलम हमें सैयद सज्जाद